हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मैं मुकेश कुमार गुरुजी क्लासेज बाय मुकेश सर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 हिंदी का पहला पाठ गोपी उद्धव संवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा चले गए थे। उनके जाने से जो गोपियां हैं बहुत परेशान हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को योग संदेश दे करके गोकुल भेजते हैं तो गोपियां उन्हें बहुत सारे ताने मारती हैं। गोपियों और उद्धव के बीच जो बातचीत हुई, जो संवाद हुआ, वो सब इस पाठ में पद्य के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ को शुरू करते हैं। पहली पंक्ति शुरू करते हैं। उद्धव, हे उद्धव जी। गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं, हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़भागी कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो, परंतु फिर भी आप अपरस रहत स्नेह तगाते, फिर भी आप अपरस अछूते ही रहत रहे हो स्नेह तगाते। देखा मतलब किसके लिए आया है? उद्धव जी के लिए आया है। गोपियां कहते हैं उद्धव जी को, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण जो खुद एक प्रेम की साक्षात मूर्ति है, अर्थात भगवान सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी आप स्नेह रूपी तगा, तगा का मतलब क्या होता है? धागा। भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप प्रेम रूपी धागे से मुक्त हो, नाहिन मन अनुरागी, और आपका जो मन है अभी भी नाहिन नहीं है, अनुरागी प्रेम में आसक्त, अर्थात आपका मन अभी भी प्रेम में आसक्त नहीं है, अर्थात आप प्रेम की परिभाषा जानते ही नहीं है। गोपियां कुछ उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को समझा रही हैं। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, अर्थात पुरैनी कमल का, पात पत्ता, रहत जल भीतर पानी के भीतर रहता है। कहने का मतलब जो कमल का फूल होता है वो पानी के भीतर होता है। ता रस देह न दागी, फिर भी पानी की बूंद कमल के पत्तों पर एक भी दाग नहीं छोड़ पाती है, यानी कि पानी की बूंद कमल के पत्ते पर टिकती नहीं है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार से पानी के अंदर तेल की गागरी, तेल की मटकी पर बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती है। कहने का मतलब बूंद न ताको लागी, अर्थात जिस प्रकार से तेल की मटकी को पानी में डुबोया जाता है, तब पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास तुम रहकर भी प्रेम रूपी जो निशान है, अर्थात प्रेम का जो प्रभाव है, आप पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, अर्थात हे उद्धव जी, आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है। पाँव यानी पाँव और बोरियो यानी डुबोया, अर्थात आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और अभी भी आपकी जो नजर है वो प्रेम को समझ नहीं पाई है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के लिए, अबला हम भोरी, गोपियां कहती हैं सूरदास के इस पद्य में
कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, अर्थात भोली भाली स्त्रियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटी गुड़ पे चिपकी हुई होती है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, प्रभावित हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां उनकी विरह वेदना में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ा झेल रही हैं। उसी पीड़ा को इन पद्यांशों के माध्यम से समझाया गया है। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हम मन ही मन बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है, और हमारी जो मन की बातें हैं वो मन में ही रह गई हैं। जिन बातों को हम भगवान श्री कृष्ण से किया करते थे, हमारे दुख सुख बांटा करते थे, हमारे दुख सुख को बांटने वाले भगवान श्री कृष्ण अब हमारे पास नहीं है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी, हम किसे जा करके हमारे मन की बात कहें, ना ही परत कही। हमारी कही हुई बातों को अब सुनने वाला भी कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण थे जिनसे हम हमारे सुख दुख बांट लिया करते थे, अब वो भी हमें छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण में मथुरा चले गए हैं। अवधि आधार आस आवन की, अब हम उनके आने की अवधि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमारी पीड़ा को सुनेंगे, हमारे सुख दुख बांटेंगे। उनके जाने की जो पीड़ा है उसको हम तन मन से सह रही है। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। हम उनके जाने की पीड़ा को तन मन से सह रही है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, आप जो ये योग संदेश हमें बार बार सुना रहे हैं, इससे हम विरहनी विरह की आग में और ज्यादा जल रही हैं। आपके द्वारा जो योग संदेश हमें सुनाया जा रहा है, उससे हम विरहनी और भी ज्यादा परेशान है। चाहती होती गुहारी जित ही ते, हम जितना गुहार अर्थात जितना मन ही मन उन्हें पुकारते हैं, याद करते हैं, उतते धार बही, उतने ही धाराएं हमारी आंसू की धाराएं सॉरी हमारी आंखों से बहती है। हे सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, अब धीर धर ही क्यों, अब हम धीरज धारण क्यों करें, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। मर्यादा जो भक्त और भगवान के बीच में होती है, कि भक्त कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते हैं, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, एक पक्षी होता है हारिल, जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रखता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल हैं, और हम उनकी उस लकड़ी के समान हैं, जिनको या जिस लकड़ी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पकड़ रखा है। अर्थात हम हम भगवान श्री कृष्ण की उस लकड़ी के समान हैं, जिसको हारिल पक्षी अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ रखा है। हम तो हम, हम तो मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का जो बेटा है उसको ही उर में अर्थात हमारे हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी ही मजबूती से पकड़े हुए हैं। अर्थात हम तो मन कर्म वचन से भगवान श्री कृष्ण को ही मन में धारण किए हुए हैं। जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते सपने में, दिन में और रात में हम तो काना काना की ही रट लगाए रहती हैं। अर्थात जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम तो खाना खाना की ही रट लगाए रहती हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो। और आपके योग संदेश सुन करके हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हम खा रहे हो। अर्थात आपके योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। आप तो हमारे लिए योग संदेश नाम की ऐसी व्याधि लेकर आए हो, ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में न तो हमने देखा है, न सुना है, और न ही कभी इसका कोई उपचार किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो। यह तो अर्थात यह योग संदेश तो हे सूरदास जी तीन ही ले सौंपो, ऐसे लोगों को दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। अर्थात योग संदेश आप उन्हें सुनाइए जिनका मन भटकता हो। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में एकाग्रचित है। तो आप ये योग संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन भ्रमित है, चक्री के समान भटकता है। अगला और लास्ट पैराग्राफ। हरी है राजनीति पढ़ी आई। भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा बन गए हैं, राज कार्य संभालने लग गए हैं, तो उन्हें राजनीति का ज्ञान भी आ गया है। समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। अर्थात समुझी बात मधुकर के, या मधुकर किसे कहा गया है? उद्धव जी को। हे उद्धव जी, आपने जो समाचार सुनाए हैं उनको सुन करके हम सारी बातें समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, राजनीति समझ गए हैं और राज कार्य के बारे में रुचि रखने लग गए हैं। अब उन्हें इतना समय नहीं है कि वो हमारे पास आकर के हमारे सुख दुख बांटे। एक अति चतुर पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद वे और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो योग संदेश पठाए, तभी तो उन्होंने आपके माध्यम से हमें योग संदेश भेजा है। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने आपके माध्यम से योग संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत भला हुआ करते थे, पर हित दौलत विधाए, जो दूसरों के हित के लिए हमेशा आगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब हम अपना मन फिर से प्राप्त कर लेंगे, जिस मन को चलत जो होते चुराए, मथुरा जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो खुद अनीति कर रहे हैं। ते के अनीति करे आपुन, जो स्वयं अनिति कर रहे हैं, जो और अनिति छुड़ाए, जो औरों को हमेशा बुरा काम करने से रोका करते थे। अर्थात वे खुद ही अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को कभी अन्याय करने से रोकते थे। राज धर्म तो यह सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि जो प्रजा को कभी न सताए। राजा वो होता है जो कभी प्रजा को न सताए, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे और उन्हें हर संकट से बचाए। राजा का धर्म तो यही होता है। तो आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।